आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अतुल सुभाष नाम शायद देश के तमाम लोग अब जान चुके होंगे। आखिर अतुल सुभाष ने आत्महत्या क्यों की? कहानी शुरू होती है समस्तीपुर से बेंगलोर होते हुए जौनपुर तक। जी हां, अतुल सुभाष मरने से पहले, यानी कि कह लीजिए कि आत्महत्या करने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है और 1 घंटे 38 मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के रखा है। आत्महत्या करने से पहले वो एक आईटी इंजीनियर थे। जो काम उनके डिपार्टमेंट के लिए बाकी थे सारे की लिस्ट बना के रख दी। बेटे के लिए एक अलग से सील एनवेलप रखा है और उस पर लिखा है कि ये मेरे 4 साल के बेटे के लिए है, कृपया इसे 2038 में खोला जाए। पत्र में उन्होंने यहां तक जिक्र किया है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। यानी कि पत्र की भावना से आप समझ सकते हैं कि कितने भावनात्मक थे अतुल सुभाष। जी हां, बेंगलोर पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर केस दर्ज कर लिया है। और अभी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि बेंगलोर पुलिस जो है वो जौनपुर पहुंच गई है। मामला आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा इसमें, या हुआ क्या था जो पत्र के माध्यम से पता चल रहा है। पहले मैं बता दूं कि अतुल सिंघानिया कौन थे, समस्तीपुर से बेंगलोर कैसे पहुंचे, बेंगलोर से जौनपुर का क्या कनेक्शन उनका हुआ। बंगलुरु में एक निजी फर्म के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रहते थे। उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का था। अतुल 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ गए हैं, जिसमें पत्नी, ससुराल वालों और एक न्यायाधीश पर आत्महत्या, उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बेंगलोर पुलिस छानबीन करने के लिए जौनपुर पहुंच चुकी है। यह शिकायत मृतक के भाई विकास कुमार ने दर्ज कराई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि चारों आरोपियों ने अतुल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। आरोप है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। मामला यही है। पहले हम अतुल के उस कुछ, हमारे दाहिनी तरफ इस फ्रेम में चल रहा है वो पत्र आपको दिखाते हैं। पत्र में कोट किया गया है कि अभी तक, मैंने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया करें कि अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया। देखिए पत्र, वो देख लीजिए। जी हां, उसके बाद अतुल की बात होती है जो जज है इसमें। जी हां, वो जज साहिबा से भी वो व्हाट्सएप पे देखिए चैट कर रहे हैं और जज साहिबा लिख रही हैं कि मुझे 5 लाख रुपया दे दो। देखिए उस चैट में, व्हाट्सएप चैट भी वो निकल चुका है, हमारे पास आ गया है कि मुझे 5 लाख रुपया दे दो, मैं सेटलमेंट करा देती हूं। तब अतुल लिख रहे हैं कि मैम वो जितना डिमांड कर रहे हैं मेरी हैसियत में नहीं है। देखिए वो चैट भी देख लीजिए आप। और अतुल ये भी कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि बेटे की कस्टडी, क्योंकि बेटे को ही ढाल बनाकर जो है वो मेरे से पैसे ऐंठे जा रहे हैं।
उसका अतुल, देखिए अतुल की एक चार्ट में और दिखा दूं आपको। अतुल अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया से जब उनकी व्हाट्सएप पे चैटिंग ये हो रही है तो वो कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूं। तो वो कह रही है, देखिए दूसरे चार्ट में लिख रहा है कि तू क्या, तेरा बाप भी देगा, तू मरेगा तो तेरा बाप देगा, और बाप के भी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बनता है, बहू का, बेटे का। ये पूरी कहानी है। अब हम आपको सीधे अतुल के उस वीडियो क्लिप के थोड़े अंश सुनवा देता हूं। ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। सुना आपने, अतुल के ये वीडियो क्लिप के अंश थे। अतुल ने अपने लेटर में यह भी लिखा है, एक उनके जिस बेडरूम में उन्होंने सुसाइड किया है उसमें एक पर्ची उन्होंने टांग के रखी थी कि न्याय मरना नहीं चाहिए, यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे अस्थियों को सुप्रीम कोर्ट के गटर के सामने बहा देना। ये बहुत बड़े शब्द हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कानून से भी भरोसा अतुल सुभाष का उठ गया था। जी हां, क्योंकि जो जज जिन्हें सारी जानकारियां जुटा के फैसला देना था, दोनों परिवार को की काउंसलिंग करके कहीं एक करने की जिम्मेवारी थी, वो जज ही अतुल सुभाष से पैसा वसूलने लगे। जब अतुल ने देखा कि कानून ही इसमें, पत्रकारों ने उनसे बात किया तो क्या कुछ वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर सपोर्ट अस फॉर दिस जस्टिस एंड वी वांट अ फाइट अगेंस्ट देम एंड एट एनी कॉस्ट वी वांट जस्टिस। अस्थि लेके आया आप लोगों ने भाई की, आपके भाई ने सुसाइड नोट में कुछ लिखा भी था उस बारे में। सर उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया। और ये तस्वीर जो हमारे दाहिने तरफ चल रही है, अतुल की माँ देखिए पटना एयरपोर्ट पर ही कैसे बेहोश हो चुकी हैं। पत्रकार उनके घर पे भी पहुंचे हैं और वो सिर्फ यही कह रही हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिलना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, उस पर अब महिलाओं के आंख तो निश्चित तौर पर खुल जानी चाहिए, और खास करके उन पुलिसिया अधिकारियों से लेकर वो कानूनविद जो ऐसे मामलों को तारीख पे तारीख कहकर लटकाए रहते हैं, उनके दिमाग में तो अब ये बात खुली तौर पर अंदर समाहित हो जानी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी शायद ऐसे तमाम मामलों को रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कानून को हमने बनाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो कानून अब कहीं नासूर बनते जा रहा है और महिलाएं अब इसका गलत उपयोग कर रही हैं। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल दहेज एक्ट जो है 498, उस पर अभी कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है कि अब कोई महिला दहेज उत्पीड़न का कानून, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक कहीं भी दहेज उत्पीड़न कानून मामला फाइल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। यह बहुत बड़ी पुरुषों के लिए एक राहत की सांस है।
समाज सेवी हैं। देखिए, कह रहे कि ये एक ही अतुल सुभाष नहीं है। आप यदि मोहल्लों, गलियों और शहरों में घूम जाइए तो कितने अतुल सुभाष तैयार बैठे हैं आत्महत्या करने के लिए, अपने महिला मित्रों, अपनी पत्नियों के उत्पीड़न से। जी हां, अब देखना यह होगा कि अतुल सुभाष का भी ये केस क्या तारीख पे तारीख बन के रह जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर तटस्थ रहते हुए तुरंत कोई नया कानून लाने की बात होगी, या फिर इसी कानून को संशोधित किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।